गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द स्टडीज अगेन। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्लास 6 का साइंस बुक क्यूरियोसिटी, दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप चैनल पे जाइए और पार्ट फर्स्ट जो है अच्छे से क्लियर करके आइए, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे एक्टिविटी 4.4 से स्टार्ट। लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलिए बनाते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन सीविंग निडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल एंड वाटर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं, जैसे कि कॉर्क का एक टुकड़ा, आयरन सीविंग निडल जो सिलाई जब हम करते हैं तो उसमें जो सुई का इस्तेमाल होता है वो, और एक परमानेंट बार मैग्नेट, और एक ग्लास बाउल, और साथ में थोड़ा सा पानी। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, कलेक्ट करने के बाद प्लेस द आयरन सीविंग निडल ऑन अ वुडन टेबल। आपने क्या करना है, एक लकड़ी के टेबल के ऊपर आपने जो वो सुई ली है ना उसको आपने रख देना है। देन कीप वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। उसके बाद आपने क्या करना है, मैग्नेट लेना है और उसके एक पोल को निडल के ऊपर लेके जाना है। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग द लेंथ। जो निडल होगी ना उसकी लेंथ के साइड साइड आपने क्या करना है, उस पोल को मूव करना है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा है मैग्नेट और ये है निडल। ठीक है, सपोज कीजिए हमने यहां से स्टार्ट किया है मूव करना, तो देखो एरो से आप समझ पा रहे हैं हमें इस तरीके से मूव करते हुए उसको लेके आना है। जब हम यहां पर पहुंच जाएंगे ना एंड तक, फिर हमने क्या करना है, उसको लिफ्ट कर लेना है, यानी अपने हाथ को ऊपर कर लेना है मैग्नेट के साथ में, और अगेन फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें 4 से 5 बार उसको इस तरीके से मैग्नेट को घुमाना है। अब क्या होगा, इससे जो ये निडल होगी ना बेटा वो खुद एक मैग्नेट का काम करेगी। अब आप इस निडल को जो है, इससे कोई भी आप चीज चिपकाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल तो वो इसको चिपक जाएगी। तो इस तरीके से हमने निडल को भी क्या बना दिया, यहाँ पर मैग्नेट बना दिया। तो देखो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखी होगी, मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग द लेंथ एज शोन इन फिगर, व्हेन इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द निडल लिफ्ट इट अप। देखो वही कहा गया ना, जब हम इस एंड तक पहुंचेंगे ना निडल के तो हमने इसको उठा लेना है। Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the sieving needle from which you began। फिर ये हमसे यही कह रहा है कि फिर हम इसको उठाएंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे। इस तरीके से हमें 30 से 40 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, bring some iron fillings or steel pins near the needle। if the pins or iron fillings get attracted to the needle then it means that the needle has become a magnet। यही मैंने आपको कहा था। अब क्या होगा बेटा, जब हम इसे 30 से 40 बार इस तरीके से कर लेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी जो ये निडल होगी ना, आप इसके पास कुछ पिन्स या आयरन फिलिंग्स ला करके देखिए, वो इस निडल को चिपक जाएंगी। अब चिपक जाएगी यानी कि ये क्या बन गई है, निडल मैग्नेट बन गई है, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया आप सबको? आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब हमने क्या करना है, इस निडल को जो है एक कॉर्क में हॉरिजॉन्टली तरीके से पास कर देना है। ये भी आप फिगर में इजीली देख पा रहे हैं, ये देखो ये हमने कॉर्क लिया है और इसके अंदर हमने सुई को घुसा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टली उसको अंदर उसके पिन कर दिया है। नेक्स्ट आगे क्या कहा है, फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर। अब हमने जो कटोरा लिया था, बाउल लिया था, उसमें पानी भरना है और उसको तैरा देना है, यानी जो कॉर्क है निडल के समेत उसको हमने उसमें तैरने के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से छोड़ना है कि निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर, यानी निडल जो है ऊपर रहनी चाहिए, यानी कि पानी में डूबी हुई होनी चाहिए, वो नहीं, पानी के लेवल के ऊपर रहनी चाहिए हमारी सुई। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, व्हेन द निडल कम टू रेस्ट, जब वो निडल रेस्ट पोजीशन में आएगी तो योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी टू यूज। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक कंपास तैयार हो गया है यूज करने के लिए। अब हमें क्या करना है, नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट्स। अब हमें डायरेक्शन नोट कर लेनी है कि जो निडल है उस वो किस डायरेक्शन को शो कर रही है, कौन सी पॉइंट में है। रोटेट द कोर्क जेंटली। अब हमने धीरे धीरे क्या करना है, प्यार से इस कोर्क को घुमाते चलना है। एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग, और हमें इंतजार करना है जब तक कि वो कॉर्क जो है वो रुक नहीं जाती है। इसको भी हमें कुछ बार रिपीट करना पड़ेगा, 2 से 3 बार, 30 से 40 बार, यानी करते रहो इसको कई बार।
डू द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, वहां पे ये चेक करना है क्या जितनी बार भी निडल रुकती है, रेस्ट पोजीशन में आती है, तो क्या वो एक ही पोजीशन में आ रही है, यानी डायरेक्शन सेम दिखा रही है, या ऐसा तो नहीं है सुई अभी इधर है और फिर इधर आ जा रही है, फिर बाद में इधर आ जा रही है, ऐसा तो नहीं है। तो यही चीज आपने वहां पे डिटेक्ट करनी है। Much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation of sea. तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब मैग्नेटिक कंपास का यूज मॉडर्न जो आजकल यूज किए जाते हैं उनका यूज ज्यादा फैला नहीं था, यानी उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो उससे पहले क्या हुआ था, क्या होता था, एक डिवाइस बिल्कुल सेम जैसे मैग्नेटिक निडल आपने बनाई है ना, इसको यूज करते थे इंडियंस समुद्र में ट्रेवल करने के लिए, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। इसमें क्या होता था, इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। उसके अंदर एक है ना आयरन पीस होता था और जिसकी शेप कैसी होती थी, फिश शेप्ड की होती थी वो, और साथ में वो कैसी होती थी, मैग्नेटाइज्ड होती थी, यानी वो मैग्नेट बन चुकी हुई आयरन का टुकड़ा होता था। शेप कैसी होती थी, फिश शेप की होती थी। कैप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल, और उसको किस में रखते थे, तेल के बर्तन में रखते थे। उसको किस नाम से जाना जाता था, मत्स्य यंत्र, और कह सकते हैं मत्स्य यंत्र। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ये देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से हम एक आयरन पीस को मैग्नेट बना सकते हैं। देखो ये हमारे पास एक आयरन पीस है, ठीक है, और ये हमारे पास है बार मैग्नेट। अब देखो हमें क्या करना है, इसके दो, ये जो हमारे पास आयरन पीस है, अब हमें क्या करना है, मैग्नेट का एक पोल जो है इसके पास ऐसे लेकर के आना है और इसको कई बार क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे मूव करना है। इस तरीके से हम मूव करेंगे इसको कई बार, 30 से 40 बार हम इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो ये आयरन का टुकड़ा होगा ना, वो खुद ही एक मैग्नेट बन जाएगा। उसके पास हमें कुछ आयरन के पीसेस ला करके हम चेक करेंगे कि क्या वो उसको चिपक रहे हैं या नहीं चिपक रहे हैं। तो ये देखिए, मैं भी आपको चिपका करके दिखाती हूँ इसको। क्या चेक करेंगे हम, क्या ये मैग्नेट बन गया है या नहीं बना है। ये देखो हमारे पास ये निडल है। अब हम इसको देखो, क्या अभी ये मैग्नेटाइज हो गया है, अभी ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। हम इसको और करेंगे अभी, ठीक है। इस तरीके से हमें बार बार रिपीट करना है। So many times we have to do this, at least 30 to 40 times. Now we will check. कि अब हम इसको चिपका के दिखाएंगे। ये जो आयरन पीस था वो किस तरीके से इस निडल को अपने पास चिपका लेता है, अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से इसने अपने निडल को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और अपने चिपका लिया है ऊपर, यानी कि ये भी अब क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है। इस तरीके से आप किसी भी आयरन के टुकड़े को मैग्नेट बना सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 4.5, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। हमने क्या करना है, एक जोड़ा लेना है मैग्नेट्स का, बार मैग्नेट का, यानी 2 मैग्नेट लेने हैं जिसपे नॉर्थ और साउथ पोल्स मार्क किए हुए यानी लिखे हुए हैं पहले से ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मार्क द 2 बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। अब जो हमने 2 मैग्नेट लिए हैं उनको भी हमें मार्क कर लेना है। एक को हमने लिख लेना है ये ए मैग्नेट है और दूसरे को लिख देना है बी मैग्नेट है। अब हमने क्या करना है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.88। अब हमने क्या करना है, जो मैग्नेट ए होगा यानी जो पहला मैग्नेट होगा उसका जो लंबा साइड होगा उसको हमें रखना है लगभग 5 से 6 गोल शेप की जो पेंसिल्स है ना, उनके हमें क्या करना है, उसके राउंड रखना है, उसके ऊपर रखना है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मैग्नेट ए ये है और ये हमने 5-6 पेंसिल्स ली हैं और उनके ऊपर हमने क्या करना है, अपने मैग्नेट को इस तरीके से रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द
मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स। अब हमने क्या करना है, मैग्नेट बी, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मैग्नेट बी, ये जो मैग्नेट बी है वो हमें क्या करना है, इस मैग्नेट ए के पास लेकर के आना है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मैग्नेट बी इज ब्रिंग नियर द मैग्नेट ए, मैग्नेट ए के पास हम उसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, फिर क्या होगा। अब हमें क्या करना है, नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम मैग्नेट ए। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए बी पार्ट में हमें दिखा रखा है, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और ये हमारा है मैग्नेट बी, इसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके पास लेके आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो पता है यहाँ पर क्या होगा, जो ये दोनों अलग अलग पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। बट यहाँ पर क्या होगा, सेम पोल्स है, साउथ साउथ पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी ऑन द सेम ऑफ मैग्नेट ए, डज द मैग्नेट ए ओवर द पेंसिल बिगिन टू मूव। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या मैग्नेट ए जो है वो मूव करेगा, व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या सजेस्ट करती है, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, ये हमें क्या सजेस्ट करती है, यू विल सी दैट, हम देखेंगे कि अनलाइक पोल्स जो होंगे दोनों मैग्नेट्स के, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि लाइक पोल्स जो होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से साउथ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर भागेंगे, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा और वहां पे अट्रैक्शन उनका होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया आपको। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 4.6। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारा एक्टिविटी में, टेक अ मैग्नेटिक कंपास। आपने एक कंपास ले लेना है और साथ में एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपने क्या करना है, उस कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सतह पे रख देना है और वेट करना है फॉर इट्स निडल टू कम टू रेस्ट। तब तक आपने वेट करना है जब तक कि उसकी सुई रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाती। तीसरा पॉइंट देखिए, नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। अब हमें क्या करना है, जो मैग्नेट है, देखो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है, ये देखो ये तो है हमारा कंपास और ये है हमारा मैग्नेट। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमें क्या करना है, ये नॉर्थ पोल जो है इसके पास में लेकर के आना है, कंपास के पास में, और बी फिगर में हमें क्या दिखाया है, साउथ पोल को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे कंपास के पास में। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख पाएंगे, now slowly bring the north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass, observe the compass needle carefully। देखो हम नॉर्थ पोल किसका ले रहे हैं, मैग्नेट का, और इसका भी क्या ले रहे हैं, नॉर्थ पोल ले रहे हैं। तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। अब हमें क्या करना है, दूसरे में साउथ पोल को लेके आना है, किसके पास में, नॉर्थ पोल के। तो यहाँ पे क्या देख पाएंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अट्रैक्शन। ठीक है, यही स्टेप हमें बार बार रिपीट करके हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इस बॉक्स में, द कंपास निडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट। हमने पहले ही पढ़ा है कि कंपास की निडल भी खुद एक मैग्नेट होती है। क्या वो सेम बिहेवियर शो करेगी अगर मैग्नेट उसके पास लाया जाएगा, तो बिल्कुल बिहेवियर वही शो करेगी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जरूर शो करेगी, जो आपको पता है अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी सारी वही बातें लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल इट मूव्स अवे। कि जब हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ पोल की तरफ लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। When the south pole of the magnet is brought close to the north pole of the compass needle, तो वो एक दूसरे के पास आएंगे क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो होगी। Suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet। अब हमसे कह रहा है कि मान लीजिए जो कंपास की निडल है और जो हमने मैग्नेट लिया है उसके बीच में हम कोई लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे, तो क्या होगा, कंपास की निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा क्या वो प्रभावित होगा, यानी उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सब अब हम पढ़ेंगे
आगे की एक्टिविटी में। आइए पढ़ते हैं। रिपीट द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। जो एक्टिविटी अभी हमने 4.6 में किया है उसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने सेम रिपीट करने हैं, वही कि हमें यहाँ पे कंपास लेना है और यहाँ पे हमें जो है मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बार मैग्नेट को कंपास के पास में लेकर के आना है। बट यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी में एक स्टेप और बढ़ाना है, तो वो देखो क्या स्टेप है। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपास, यानी हमें ना तो इसको डिस्टर्ब करना है और ना ही इसको डिस्टर्ब करना है। सिंपली हमें क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा हमें रखना है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में। और कैसे रखना है, परपेंडिकुलर ऑन द टेबल, यानी कि ऐसे खड़ा पोजीशन में रखना है, वर्टिकली हमें रखना है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली, फिर हमें क्या करना है, जो कंपास की जो निडल है ना, ये इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा निडल पे कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल ड्यू टू द प्लेस पीस ऑफ वुड। यहाँ पे हमसे कह रहा है क्या वहां पर कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी मूवमेंट शो करेगी लकड़ी के टुकड़े बीच में आने की वजह से या नहीं करेगी। वो सब हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है टेबल 4.2 में। ये 4.2 टेबल हमें गिवन है बुक में। Repeat the process by replacing the piece of wood by cardboard sheet, thin plastic sheet and thin glass sheet। अब हमने क्या करना है, जहां पे हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया था ना, उसकी जगह हमें अलग अलग चीजों का प्रयोग करना है। ठीक है, और देखो सारी चीजें वो लेनी है जो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे कि हमने कार्डबोर्ड की शीट लेनी है, कोई गत्ता ले लेना है, या पतली सी प्लास्टिक की शीट ले लेनी है, या ग्लास शीट लेनी है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजें रख के और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके टेबल में लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, जब आप चीजों को रखेंगे, जैसे आपने पहले लकड़ी रखी तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो यहाँ पे लिखना है, कार्डबोर्ड रखा तो क्या किया वो सब हमने यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए आगे इसका कंक्लूजन में क्या लिखा है कि वो क्या देखेगा। You would observe that कि आप देखेंगे there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. So we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic material। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहे आप बीच में गत्ता रख लो, प्लास्टिक शीट रख लो, लकड़ी रख लो, कुछ भी रख लो, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा ही दिखाएगा। यानी कि हमने क्या समझा कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बीच में आने के बावजूद भी शो करेगा, अट्रैक्शन की, रिपल्शन की और बाकी सारी जितनी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इन चीजों को बीच में रखने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4.5 टॉपिक की तरफ, फन विद मैग्नेट्स। आइए मैग्नेट्स से कुछ मजे करते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज वेरी एक्साइटेड and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair। अब मैग्नेट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी रेशमा ने प्राप्त कर ली चैप्टर के माध्यम से भी, तो अब क्या हुआ, वो अब कुछ फन एक्टिविटीज करना चाहती है मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके अपने स्कूल के फेयर में। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ, आप भी ट्राई कर सकते हैं इनको खुद से बनाना, एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ मोर फन आइडियाज, और ऐसे ही आप भी अपने अपने आइडियाज लेकर के आ सकते हैं, मजेदार आइडियाज। कैन वी मेक अ गार्लैंड, क्या हम एक गार्लैंड बना सकते हैं। तो यस, ये देखो किस तरीके से बना रखा है, मैग्नेटिक गार्लैंड। देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैग्नेट है, बार मैग्नेट, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये देखिए एक मैग्नेटिक गार्लैंड बना दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, इज दैट नॉट अमेजिंग। अब ये कह रही है, रेशमा कह रही है कि मैग्नेट जो है कुछ चीजों को जो है अपनी तरफ क्या करता है, मूव कर लेता है बिना उन्हें टच किए हुए। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक निडल ली है और ये है प्लास्टिक का टेबल, और इसके नीचे हम मैग्नेट रख रहे हैं, और मैग्नेट को जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये निडल भी मूव करेगी। तो देखो हमने बिना टच किए जो है आयरन की चीजों को इससे मूव करा दिया है मैग्नेट के माध्यम से। देखिए आप, देखो निडल मूव कर रही है मैग्नेट की सहायता से, चाहे बीच में बेशक से क्या आ गया है, प्लास्टिक टेबल आ गया है, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बीच में आने के बावजूद भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यही सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। तो देखो यहाँ पे 4.12 फिगर दिखा रखी है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टील की बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि अगर हम एक मैग्नेट को रख दे कार्डबोर्ड की ट्रे के नीचे तो क्या हम इन सारी स्टील बॉल्स को बाहर निकाल पाएंगे। कैन वी पिक आउट अ
steel paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet wet। यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर गलती से या जानबूझ करके सपोज कीजिए शैतानी करने के लिए आप सब जैसे बच्चों ने एक पेपर क्लिप डाल दी है। तो आप ये बताइए क्या मैग्नेट की सहायता से हम इस पेपर क्लिप को बाहर निकाल पाएंगे और हमारा मैग्नेट गीला भी नहीं हो और हमारी फिंगर्स भी गीली ना हो? तो हो सकता है ना ये ऐसा? यस, इट इज पॉसिबल। आगे देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, विल द टू कार्स speed towards each other or run away from each other when brought close together। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो कार्स दिखा रखी है, ठीक है, ये देखिए कार बना रखी है मैच बॉक्सेस से बना रखी है मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। लाइक पोल्स जो है ना मैग्नेट के वो एक दूसरे के सामने हैं, तो क्या आप उनको एक दूसरे के पास ला सकते हैं? तो हमें पता है लाइक पोल्स एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, वो रिपल्शन शो करते हैं, तो इसलिए ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगी, इनफैक्ट ये दूर दूर भागेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं बॉक्स में। इन सम मैग्नेट्स, कुछ मैग्नेट्स में द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड साउथ। तो नॉर्थ पोल को एन से मार्क किया होता है और साउथ पोल को एस से मार्क किया होता है, जबकि कुछ मैग्नेट्स में द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ व्हाइट डॉट। व्हाइट डॉट से मार्क किया होता है तो वो नॉर्थ पोल शो करता है प्रॉपर्टी। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड। कई बार नॉर्थ पोल को रेड से पेंट किया जाता है और साउथ को ब्लू से। तो ये आपने समझ लेना है और अच्छे से लर्न कर लेना है कि भाई व्हाइट डॉट लगा रखी हो तो वो नॉर्थ पोल है, रेड कलर से पेंट कर रखा हो तो भी नॉर्थ पोल है, और अगर ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है तो वो हो गया हमारा साउथ पोल। अब देखिए हमने मैग्नेट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, अब आपके घर में भी बहुत सारे मैग्नेट्स होंगे। अब बात करते हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जा सके, यानी सेफ आप उसको कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मैग्नेट कहता है स्टोर मी प्रॉपरली। सबसे पहली बात क्या है कि मुझे अच्छे तरीके से क्या कीजिए, स्टोर करके रखिए। कौन कह रहा है? मैग्नेट कह रहा है। ठीक है, तो आपने मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर करना है। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। आपने मुझे हमेशा पेयर में रखना है, मेरे को अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे पेयर में रखना और अनलाइक पोल्स को सेम साइड रखना, क्योंकि हमें पता है अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहीं पर उसी हिसाब से हमें उसको रखना है। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, उनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना है। प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, उसके दोनों किनारियों पर सॉफ्ट आयरन रख देना है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, ना तो मुझे गर्म करना है, यानी हमें मैग्नेट को गर्म नहीं करना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, और ना ही हैमर, उसको थोड़े से पीटना चाहिए, ये सब हमें मैग्नेट को नहीं करना चाहिए। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, हमें मैग्नेट्स को कभी भी मोबाइल फोन्स के और रिमोट कंट्रोल्स के पास नहीं रखना चाहिए, वो इससे वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, हैव फन बी बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, तो मजे कीजिए मैग्नेट के साथ, खूब एक्टिविटीज एंजॉय कीजिए मैग्नेट के साथ, बट बेटा आपको मैग्नेट्स को अच्छे तरीके से केयर करना है, उसको स्टोर करना है प्रॉपर तरीके से, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।